ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद देश के कई हिस्सों में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इस घटना का असर साफ नजर आया। राजधानी के मोमिनपारा इलाके में शिया समुदाय के लोगों ने खामेनेई की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की और अमेरिका इजराइल द्वारा किए गए इस हमले की कड़ी निंदा की है। रायपुर में खामेनेई को दी गई श्रद्धांजलि। राजधानी रायपुर के मोमिनपारा में इस वक्त अमेरिका और इजराइल का झंडा सड़कों पर चिपका करके बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ये रायपुर के मोमिनपारा की ये तस्वीर है जहां पर सड़कों पर इजराइल और अमेरिका का झंडा चिपका करके शिया समाज के लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी, हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में शिया समाज के लोग आज एकत्रित हुए हैं और सड़कों पर झंडा चिपकाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का दिन है कि आज हमारे बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, बाप से ज्यादा हमारी केयर करने वाला, ख्याल रखने वाला आज दुनिया से चला गया है। एक आतंकवादी हमला हुआ उनके ऊपर अमेरिका और इजराइल के ज़रिए से, जिन्होंने उनके घर पे 30 से ज़्यादा बम मारे। एक आदमी के लिए 30 से ज़्यादा बम मार के उनको शहीद किया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग बड़े सोग में हैं। और रमज़ान का महीना चल रहा है ना, इसका भी हमने ख्याल रखा है और हम लोग जगह जगह जो है इस तरीके से अपनी खामोशी का इजहार कर रहे हैं। काले लिबास पहन के हम अपने गम का इजहार कर रहे हैं। ये हमारी उनसे मोहब्बत और अकीदत की बात। काले लिबास पहन करके जो है आप लोग अपना विरोध भी दिखा रहे हैं। एक बड़ा संदेश भी देश भर में शिया समाज इस वक्त देते हुए भी नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस तरीके का जो युद्ध चल रहा है इतने पाक माह के बीच में, इसे लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? युद्ध के लिए तो ईरान ने कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं कहा। ना आयतुल्ला खामनेई साहब ने कहा कि हम युद्ध चाहते हैं। उन्होंने तो आखिर तक ये हमला जो है, ये हमले को इजराइल ने और अमेरिका ने किया है। और देखिए, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया जा रहा है। मैं आपको सीधे तस्वीर भी दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से इजराइल चीफ, अमेरिका चीफ की जो तस्वीरें हैं, जो उनके नेशनल फ्लैग है, उसे जो है सड़क पर लगाया गया है और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, एक बड़ा संदेश देते हुए भी देश भर में इस वक्त शिया समाज के लोग नजर आ रहे हैं। कैमरामैन चोलाराम के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। ईरान के 1000 ठिकानों पर 2000 बम गिराए गए हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लूंगा, ट्रंप ने कहा। ईरान पर हमले का तीसरा दिन है। 1000 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 2000 बम गिराए गए। जंग में हिजबुल्लाह भी शामिल। इजराइल ने लेबनान के 50 गांव भी खाली कराए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का आज तीसरा दिन है और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल में मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लूंगा, ट्रंप ने कहा। जब बदले में ईरान ने यहां पर पलटवार किया, उसके बाद नुकसान पहुंचा है और उसी नुकसान को लेकर अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लूंगा, ट्रंप कहते नजर आए। कई अमेरिका के सैनिकों की मौत हो गई इस हमले में, जिसके लिए अब अमेरिका ने यह बहुत बड़ा हमला किया है। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लूंगा, ट्रंप ने कहा। जंग के बीच ईरान का दावा, हमले में 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने यह दावा किया है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस को भी नुकसान पहुंचा है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर ईरान यह दावा कर रहा है कि 200 की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। हमले में 560 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस को नुकसान पहुंचा है, ईरान ने कहा।
वहीं आपको बता दें, अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा ईरान। अमेरिका से बात करने से ईरान का इनकार। ईरान की सुरक्षा परिषद की चीफ का यह ऐलान साफ तौर पर किया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर ईरान में साफ कह दिया गया है कि वो अमेरिका से बात नहीं करेंगे और अमेरिका से बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। ईरान की सुरक्षा परिषद के चीफ का ऐलान, यहां पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा ईरान। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अमेरिका से बात नहीं करेगा ईरान, इस वक्त की यह बड़ी खबर आपके सामने। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका से बात करने से किया इनकार। ईरान के सुरक्षा परिषद के चीफ का ये ऐलान, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अमेरिका से बात करने से ईरान का साफ तौर पर इनकार, यानी कि ये जंग अभी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली है। ये युद्ध और ज्यादा गंभीर होता हुआ। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बात की है। पीएम मोदी ने यूएई पर हमले की कड़ी निंदा की है। कठिन समय में यूएई के साथ है। पीएम मोदी ने कहा, भारतीयों का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी ने यह भी कहा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर यूएई के साथ है कठिन समय में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि भारतीयों को ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने यूएई का किया धन्यवाद और हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मेरी बात हुई है। मैंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत इन कठिन समय में यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है। और साथ ही उन्होंने अपने तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मेरी बात हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात हुई। मैंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त